हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों क्लेवरनेस ऑफ इंदुमती। मतलब दोस्तों इंदुमती की चतुराई। दोस्तों, इस स्टोरी में एक लड़की थी जिसका नाम इंदुमती था, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा चतुर थी। तो दोस्तों, वह लड़की चतुराई से अपनी नौकरी किस प्रकार बचाती है और दोस्तों एक मालिक को अपने मित्र से किस तरह से अलग कर देती है। तो दोस्तों, आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको हम हर एक नए नए वर्डों की मीनिंग बताते हुए और दोस्तों इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आपको स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है क्लेवरनेस ऑफ इंदुमती। दोस्तों, क्लेवरनेस माने होता है चतुराई, ऑफ इंदुमती इंदुमती की, इंदुमती की चतुराई। आइए दोस्तों देखते हैं कि इंदुमती किस प्रकार चतुराई करती है। इन अ स्मॉल विलेज नियर वरांगल देयर लिव्ड अ फार्मर नेम्ड तिलक रत्नाम। इन आ स्मॉल विलेज, इन माने दोस्तों में, किसी के अंदर के अर्थ में हम दोस्तों इन का प्रयोग करते हैं। इन आ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। नियर माने दोस्तों था पास, पास वरांगल, वरांगल के पास के एक छोटे से गांव में। देयर लिव्ड अ फार्मर, लिव्ड रहता था, अ फार्मर एक किसान, नेम्ड तिलक रत्नाम, जिसका नाम जो था दोस्तों तिलक रत्न नाम था। तो वरांगल के पास एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम तिलक रत्न नाम था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इलनेस हिज वाइफ डाइड एंड ही बिकेम लोनली। दोस्तों, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग मतलब काफी लंबे समय के, इलनेस मानी बीमारी के, काफी लंबे समय बीमारी के, हिज वाइफ उसकी पत्नी जो थी डाइड मर जाती है, एंड और ही बिकेम लोनली, ही बिकेम वह हो जाता है, लोनली मतलब अकेला। मतलब दोस्तों उसकी पत्नी जो थी काफी टाइम से बीमार थी और वह मर जाती है, जिससे वह जो होता है किसान अकेला हो जाता है। ही हैड nobody टू लुक आफ्टर हिम एंड हिज हाउस, जिससे कि दोस्तों क्या होता, ही हैड nobody, कोई भी नहीं था, टू लुक आफ्टर मतलब देखभाल करने के लिए, हिम उसकी, एंड हिज हाउस और उसके घर की। उसकी पत्नी काफी दिनों से बीमार थी, मर जाती है, तो उसके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह उसकी सेवा कर सके और उसके घर वालों की देखभाल कर सके। इसीलिए दोस्तों वह किसान तिलक रत्नाम क्या करता है, सो ही अपॉइंटेड आ मेड सर्वेंट टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। सो इसीलिए ही माने वह, दोस्तों अपॉइंट माने होता है नियुक्त करना, अपॉइंटेड माने वह नियुक्त कर दिया। आ मेड सर्वेंट, दोस्तों सर्वेंट माने केवल नौकर होता है, मेड सर्वेंट माने दोस्तों होता है नौकरानी। इसीलिए वह क्या करता है, एक नौकरानी नियुक्त कर देता है, टू डू करने के लिए, ऑल द हाउस होल्ड वर्क, घर का सभी काम। दोस्तों हाउस होल्ड वर्क माने होता है घर का सारा काम, तो घर का सारा काम करने के लिए इसीलिए वह एक नौकरानी को नियुक्त कर देता है, वह एक नौकरानी को ला लेता है ताकि घर का सारा काम किया जा सके। अब दोस्तों वह नौकरानी कौन थी, हर नेम वाज इंदुमती, हर नेम उसका नाम, वाज था, इंदुमती इंदुमती, उस नौकरानी का दोस्तों नाम इंदुमती था। अब दोस्तों इंदुमती वाज एन एक्सपर्ट इन ऑलमोस्ट ऑल हाउस होल्ड वर्क सच एज कुकिंग, डस्टिंग, वॉशिंग ईटीसी। दोस्तों इंदुमती थी एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट माने दोस्तों होता विशेषज्ञ, मतलब दोस्तों जिसको बहुत सारा नॉलेज हो, बहुत सारा चीजें पता हो, तो वो क्या थी, एक्सपर्ट थी, जिसे दोस्तों हम माहिर भी कहते हैं। तो वह बहुत ही ज्यादा विशेषज्ञ थी या माहिर थी। इन ऑलमोस्ट ऑल हाउस होल्ड वर्क मतलब घर के सभी कामों में वह एक्सपर्ट थी, घर का सारा काम कर सकती थी। जैसा कि सच है, जैसा कि कुकिंग मतलब खाने बनाने में, डस्टिंग धूल जो होता है झाड़ने में, वॉशिंग मतलब कपड़े धुलने में,
खाना बनाने में, धूल कचरा हटाने में और वह कपड़े धोने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थी। ईटीसी और सारा काम, मतलब और भी सारा काम उसको पता था, हर एक कामों में बहुत ही ज्यादा चतुर थी। लेकिन दोस्तों उसकी एक कमजोरी थी, द ओनली वीक पॉइंट इन हर वाज दैट सी एट अलॉट। द ओनली वीक पॉइंट, द ओनली माने मात्र, वीक पॉइंट मतलब दोस्तों होता है कमजोर तर्क, कमजोर बिंदु, या जिसे कहते हैं उसके कमजोर मतलब एक कमी थी उसके, मतलब मात्र एक ही कमी थी, इन हर वाज, उसमें मतलब उसमें केवल एक ही चीज की कमी थी कि सी एट अलोट, वह बहुत ही ज्यादा खाया करती थी। उसके अंदर सारे तो अच्छे गुण थे, लेकिन उसके अंदर एक ही चीज की कमी थी, उसके एक ही चीज की कमी थी कि वह बहुत ही ज्यादा खाया करती थी। और दोस्तों उसके खाने का तरीका यह था कि सी यूज टू ईट अवे द फूड वाइल कुकिंग। सी यूज टू ईट, वह खाया करती थी, अवे द फूड मतलब भोजन को, वाइल कुकिंग खाने के दौरान। वह इतना ज्यादा खाना खाया करती थी कि जब वह खाना पका ही रहा करती थी तो पकाने के दौरान भी वह खा लिया करती थी। तो दोस्तों वही इसका एक कमजोर पॉइंट था। तो दोस्तों क्या होता है कि आगे मेनी टाइम्स तिलक रत्नाम काट हर ईटिंग रेड हैंडेड बट ईच टाइम सी डिनाइड। मेनी टाइम्स बहुत बार, तिलक रत्नाम जो था काट पकड़ा था हर उसे ईटिंग खाते हुए, रेड हैंडेड, दोस्तों रेड हैंडेड माने होता है रंगे हाथ। जैसे दोस्तों कहते नहीं है कि चोर, पुलिस ने चोर को रंगे हाथ तो पकड़ लिया, तो ऐसे रत्नाम जो था, तिलक रत्नाम जो था अपनी नौकरानी को खाना खाते हुए, पकाते वक्त उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। लेकिन बात थी कि बट इस टाइम, लेकिन प्रत्येक बार से डिनाइड, वह मना कर देता था, वह उसे माफ कर देता था। जब भी उसे पकड़ता था वह उसके बाद उसे माफ कर देता था या मना कर देता था कि आप आगिंदा से ऐसा मत खाइएगा। आगे क्या होता है दोस्तों, वन डे व्हेन तिलक रत्नाम फाउंड इंदुमती ईटिंग, ही वार्नड हर, इंदुमती आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, स्टॉप दिस हैबिट। वन डे एक दिन, वेन तिलक रत्नाम जब तिलक रत्नाम फाउंड पाया इंदुमती को ईटिंग खाते हुए, जब वो एक दिन उसे खाते हुए पाया, बार बार मना करने के बावजूद अब उसे खाते हुए पाया, ही वार्ड, दोस्तों वार्न माने होता है चेतावनी देना, ही वार्ड वह उसे चेतावनी देता है हर उसे, इंदुमती इंदुमती आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, आई एम टेलिंग यू मैं आपको बता रहा हूं, फॉर द लास्ट टाइम अंतिम बार, मैं आपको अंतिम बार बता रहा हूं कि स्टॉप दिस हैबिट, स्टॉप रोक दीजिए, दिस हैबिट इस आदत को, या आदत को आप रोक दीजिए, या आदत को आप बंद कर दीजिए। जब आप खाते हुए, आप जब पका भी रहे होते हैं तो खा लेती हैं, ये आदत आप रोक दीजिए, अन्यथा नेक्स्ट टाइम इफ आई फाइंड यू स्टीलिंग फूड देन श्योरली यू विल लॉस योर जॉब। नेक्स्ट टाइम मतलब आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टाइम नहीं तो अगली बार, इफ आई फाइंड यू यदि मैं आपको पाऊंगा, स्टेलिंग, दोस्तों स्टील माने होता चुराना, स्टीलिंग फूड भोजन चुराते हुए, यदि मैं अगली बार आपको भोजन चुराते हुए पाऊंगा तो देन श्योरली तब निश्चित ही रूप से लूज यू विल लूज आपको खोना पड़ेगा, योर जॉब अपनी नौकरी को। यदि मैं अगली बार आपको खाता हुआ पा गया तो निश्चित ही रूप से आपको अपनी नौकरी को त्यागना पड़ेगा, अर्थात मैं आपको अगर पाऊंगा तो आपको नौकरी से हटा दूंगा, ऐसा उसका कहना था। तो दोस्तों आगे क्या होता है, आइए दोस्तों हम देखते हैं। तिलक रत्नामास वार्निंग प्रूव्ड ट्रूथफुल। तिलक रत्नामास, दोस्तों यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यस है, अपोस्ट्रोफी यस लग जाने से का के की कर देता है। तिलक रत्नाम्स, तिलक रत्नाम की वार्निंग चेतावनी जो होती है, प्रूव्ड ट्रूथफुल सत्य हो जाती है, सत्य सिद्ध होती है। वह जो चेतावनी दिया था वह सत्य सिद्ध होती है। क्या होता है कि सी स्टॉप्ड स्टीलिंग, सी स्टॉप्ड, स्टॉप माने बंद करना, स्टॉप्ड बंद कर देती है, स्टीलिंग चुराना, वह चुराना बंद कर देती है। जो वह चेतावनी दिया था वह सिद्ध हो गई, उसके बाद वह चुराना बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद क्या होता है आगे देखिए। वन डे तिलक रत्नाम ब्रॉट सम नाइस राइप मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। वन डे मतलब एक दिन,
तिलक रत्नाम तिलक रत्ना, ब्राट माने लाया, सम माने कुछ, नाइस राइप मैंगोज कुछ जो थे पके हुए आमों को लाता है, फ्रॉम द मार्केट बाजार से। एक दिन जो था तिलक रत्नाम कुछ पके हुए आमों को बाजार से लाता है और उसे क्या करता है, ही हैंडेड ओवर द मैंगोज टू इंदुमती एंड सेड। ही हैंडेड ओवर, दोस्तों हैंड ओवर माने होता है दे देना, सौंप देना। ही हैंडेड ओवर वह सौंप देता है, वह दे देता है, द मैंगोज आमों को, टू इंदुमती इंदुमती को, एंड सेड और कहता है, वह आमों को इंदुमती को दे देता है और कहता है, माई फ्रेंड वेनकतरामान इज कमिंग फ्रॉम डिनर टू नाइट। वह दे करके कहता है कि माई फ्रेंड मेरा मित्र वेनकतरामान, वेनकतरामान जो है इज कमिंग आ रहा है, फार के लिए, डिनर रात के भोजन के लिए, टू नाइट आज की रात। आज की रात मेरा मित्र जो है वेनकतरामान आज भोजन के लिए, शाम के भोजन के लिए आ रहा है। तो कट दीज मैंगोज एंड सर्व देम विथ फूड। वह कहता है कि कट दीज मैंगोज, इन आमों को आप काट दीजिएगा, एंड सर्व, सर्व माने दोस्तों तो भोजन परोसना, सर भोजन परोस देने के बाद, देम विथ फूड मतलब भोजन परोसने के बाद आप इसको दे दीजिएगा। जो हम आम को लाए हैं आप जब भोजन परोसिएगा तो उसी के बाद इसको खाने के लिए दे दीजिएगा। तो दोस्तों क्या होता है आगे, इंदुमती टूक द मैंगोज into the kitchen and began her work। इंदुमती टूक द मैंगोज, इंदुमती जो होती टेक माने लेना, टूक माने लिया, द मैंगोज आमों को, इनटू द किचन मतलब लिया और उसे इनटू द किचन वह किचन में लेकर के चली जाती है। दोस्तों इनटू का प्रयोग मे के अर्थ में होता है, लेकिन आप गति करते हुए कहीं पे जाएंगे तो दोस्तों किचन में वह गति करते हुए गई थी तो वहां पे इनटू लगा है, तो कहीं पे अगर गति करते हुए जाए तो वहां पर इनटू का प्रयोग कर दिया जाता है। एंड बिगेन हर वर्क, और शुरू कर देती है हर वर्क अपना काम करना, वह किचन में जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, आफ्टर कुकिंग सेवरल डेलिकेसीज सी वाश्ड द मैंगोज एंड बिगेन टू कट देम। आफ्टर कुकिंग, आफ्टर माने बाद में, कुकिंग पकाने की, पकाने के बाद में, सेवरल डेलिकेसीज माने होता है कुछ, सेवरल माने कुछ, डेलिकेसीज माने होता है व्यंजन, कुछ व्यंजन बनाने के बाद, सी वाश्ड वह धुलती है, द मैंगोज आमों को, वह आमों को धुलती एंड बिगेन टू कट देम और उन्हें काटना शुरू कर देती है। वह उन सभी को धुलती है और काटना शुरू कर देती है। हर माउथ बिगेन वाटरिंग, हर माउथ उसका मुंह जो था, बिगेन वाटरिंग मतलब दोस्तों कह सकते हैं हर माउथ बिगेन वाटरिंग मतलब उसके मुंह में पानी आने लगा। जब वह आमों को धुल रही थी काटने के लिए तो लालच के मारा दोस्तों क्या होता है कि उसके मुंह में पानी आ जाता है। अब दोस्तों क्या करती है, सी कुड नॉट रेसिस्ट हर सेल्फ ईटिंग अप ऑल द मैंगोज, सी कुड नॉट रेसिस्ट वह रोक ना सकी, रेसिस्ट माने रोकना, दबाव डालना, तो वह रोक ना सकी हर सेल्फ स्वयं को, ईटिंग खाने के लिए, आप ऑल द मैंगो सभी आमों को, वह सभी आमों को खाने के लिए रोक ना सकी, अर्थात वह आम जब धुल रही थी काटने के लिए तो उसके मुंह में पानी आने लगा और वह सारा का सारा आम खा डालती है, अपने आप की लालच को नहीं रोक पाती है। आगे क्या हुआ दोस्तों, इन द इवनिंग तिलक रत्नाम सेड इंदुमती कट द मैंगोज बेनकतरामान विल बी हियर एनी मोमेंट। इन द इवनिंग शाम में, तिलक रत्नाम सेड तिलक रत्नाम कहता है, इंदुमती कट द मैंगोज आमों को काट दीजिए, क्योंकि बेनकतराम विल बी हेयर एनी मोमेंट, बेनकतराम विल बी हेयर मतलब आ सकता है या यहाँ पे होगा, एनी मोमेंट किसी भी क्षण, अर्थात उसका कहने का मतलब था कि आप इंदुमती आमों को काट दीजिए क्योंकि मेरा मित्र जो है वेनकतरामान जो है वह किसी भी क्षण यहाँ पर आ सकता है, आप आमों को काट लीजिए। तब दोस्तों क्या होता है कि इंदुमती तो आमों को खा डाली थी, अब दोस्तों वो काटेगी क्या, तो दोस्तों वह क्या चतुराई रचती है, यही दोस्तों इस कहानी का हमारा टाइटल ही है, क्लेवरनेस ऑफ इंदुमती मतलब उसकी चतुराई। अब क्या चतुराई करती है दोस्तों, आइए यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। इंदुमती गोट स्केयर्ड, इंदुमती जो थी गोट स्केयर्ड वह डर जाती है। क्यों डर जाती है दोस्तों, क्योंकि उसने आमों को तो खा डाला था, अब काटेगी क्या, इसीलिए क्या करती है, सी वाज श्योर ऑफ लूजिंग हर जॉब,
सी वास योर, वह निश्चित थी, आप लोसिंग मतलब खोने के लिए, हर जो अपनी नौकरी को, वह अपनी नौकरी खोना उसको मतलब निश्चित था, वह जान रही थी अब मेरी निश्चित रूप से हमारी नौकरी छूट जाएगी। इसीलिए वो क्या करती है, जस्ट देन सी हिट अपॉन अ प्लान, जस्ट देन ठीक तभी, ही सी हिट अपॉन अ प्लान मतलब उसे एक उपाय सूझता है, ठीक तभी उसे एक उपाय सूझता है। अब दोस्तों उसका उपाय क्या था, आइए देखते हैं। सी सेड टू तिलक रत्नाम, सी सेड वह कहती है टू तिलक रत्नामान, तिलक रत्नामान से, सर प्लीज शार्पन द बिग नाइफ, प्लीज कृपया, शार्प माना दोस्तों होता तेज करना, शार्पन तेज कर दीजिए, द बिग नाइफ इस बड़ी वाली छुरी को, नाइफ माने चाकू, छुरी होता है तो बड़ी वाली चाकू को, बड़ी वाली छुरी को आप शार्पन तेज कर दीजिए, क्योंकि द स्मॉल वन इज नॉट गुड इनफ टू कट मैंगोज, क्योंकि द स्मॉल वन मतलब जो छोटी वाली है छुरी है, इज नॉट गुड, ये अच्छी नहीं है, गुड इनफ मतलब इतना अच्छी पर्याप्त नहीं है, टू कट मैंगोज आमों को काटने के लिए, ये जो छोटी वाली है काटने के लायक नहीं है, आप इस बड़ी वाली छुरी को तेज कर दीजिए। अब दोस्तों क्या होता है कि तिलक रत्नाम बिगेन टू शार्पन द नाइफ, तिलक रत्नमान जो होता है बिगेन शुरू कर देता है टू शार्पन तेज करना, द नाइफ छुरी को, वह छुरी को तेज करना शुरू कर देता है। आगे क्या हुआ कि इंदुमती, आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं। इंदुमती बिगेन टू लुक आउट ऑफ द विंडो, इंदुमती जो थी बिगेन टू लुक देखना शुरू कर देती है, आउट ऑफ द विंडो खिड़की के बाहर, वह खिड़की के बाहर जो होता है देखना शुरू कर देती है। As soon as she saw Ben Katraman approaching, she ran out to him and said, "Sir, I think my master is angry with you for some reason." अब दोस्तों वह इंदुमती क्या चतुराई की चाल रचती है दोस्तों, वो क्या बोलती है, जैसे ही वह खिड़की से बाहर देखती है तो एज सुन है जैसे ही शीशा वह देखा, बिनकत रमान अप्रोचिंग, बिनकत रमान को अप्रोचिंग माने होता नजदीक आते हुए देखती है, सी रैन आउट वह बाहर दौड़ती हुई जाती है, टू हिम उसके पास, एंड सेड और कहती है, वह बाहर दौड़कर जाती है और कहती है, सर सर आई थिंक मैं सोचती हूँ, माई मास्टर मेरा मालिक जो है इज एंग्री वह क्रोधित है, विथ यू आपसे, मैं सोच रही हूँ कि वह मेरा मालिक जो है वह आपसे क्रोधित है, फॉर सम रीजन कुछ कारणों से मेरा मालिक जो है आपसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित है, क्योंकि आई हैव हर्ड हिम ग्रम्बलिंग दैट ही विल कट योर नोज, क्योंकि आई हैव हर्ड क्योंकि मैंने सुना, हिम उसको, ग्रम्बलिंग माने होता दोस्तों बड़बड़ाते हुए, क्योंकि मैंने उसको बड़बड़ाते हुए सुना, दैट की ही विल कट वह काट डालेगा, योर नोज आपकी नाक को, मैंने उसको बड़बड़ाते हुए सुना कि वह कह रहा था कि मैं आपकी नाक को काट डालूंगा, दैट इज वाई ही इज शार्पिंग अ बिग नाइफ, दैट इज वाई यही कारण है कि ही इज शार्पिंग वह पहन कर रहा है, तेज कर रहा है, अ बिग नाइफ एक बड़ी छुरी को, एक बड़ी सी चाकू को, यही कारण है कि वह एक बड़ी सी चाकू को वह तेज कर रहा है। लुक देयर ही, देखिए देयर ही इज वह है, देखिए वह मेरा मालिक है। अब दोस्तों उसको दिखाती है, बिन कतरामा लुक्ड थ्रू द विंडो एंड सा तिलक रत्नमान शार्पिंग अ नाइफ, बिनकत रमान लुक्ड देखता है, बिनकत रमान देखता है, थ्रो द विंडो खिड़की से, एंड सा और देखा, तिलक रत्नमान जो था शार्पिंग अ नाइफ एक चाकू जो था वह तेज कर रहा था। दोस्तों पहले तो आप अपने मालिक को चाकू तेज करने के लिए कहा एक बहाना बना करके, अब दोस्तों उसके दोस्त को बहाना बना करके ऐसे बनाया कि देखो वो चाकू इसलिए पहन कर रहा है कि आपकी नाक को काटने वाला है। अब दोस्तों क्या अब अपने मालिक को कहेगी, दोस्तों आइए देखते हैं। ही वॉज स्केयर्ड एंड ही रैन अवे फ्रॉम देयर, ही वॉज वह था, ही वॉज स्केयर्ड वह डर गया, एंड ही रैन अवे और वह भाग जाता है, फ्रॉम देयर वहां से, वह डर गया और वह वहां से भाग जाता है। अब दोस्तों जब भागता है तो दोस्तों ये क्या करती है अपने मालिक से, ये आफ्टर दिस इंदुमती वेंट टू हर मास्टर एंड सेड, आफ्टर दिस के बाद इंदुमती जाती है टू हर मास्टर अपने मालिक के पास, एंड सेड और कहा,
मास्टर मालिक। योर फ्रेंड तुम्हारा मित्र जो है, हैज स्नैच्ड छीन लिया है, स्नैच मतलब छीनना, स्नैच्ड छीन लिया है द मैंगोज आमों को, फ्रॉम मी मुझसे, वह मुझसे आमों को छीन लिया है, एंड और इज रनिंग अवे और वह दौड़ करके भाग रहा है। वह जो है आपका मित्र मुझसे आमों को छीन लिया है और वह दौड़ के भाग जा रहा है। दोस्तों ये क्या देखो बहाना बताती है, उसके मित्र से कहती है कि वह मेरा मालिक जो है आपकी नाक को काटने के लिए चाकू पहन कर रहा है, और अपने मालिक से जाकर वो भाग जाता है तो अपने मालिक से कहती है कि वह आम लेकर के भाग जा रहा है। तो दोस्तों आगे क्या हुआ आइए देखते हैं कहानी। तिलक रत्नाम एट वंस लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तिलक रत्नमान जो था एट वंस तुरंत ही लुक्ड आउट बाहर देखता है ऑफ द विंडो खिड़की के बाहर देखता है। ते ही सा हिज फ्रेंड रनिंग, ही सा वह देखता है हिज फ्रेंड अपने मित्र को रनिंग दौड़ते हुए, वह अपने मित्र को दौड़ते हुए देखता है। तो क्या कर रही, कॉल्ड आउट, वह उसे बुलाता है। बेनकात बेनकात वेट, इंतजार कीजिए, ए बेनकात आप इंतजार कीजिए, आप रुकिए तो सही। एट लीस्ट गिव मी हाफ ऑफ द मैंगोज, एट लीस्ट मतलब कम से कम, गिव मी मुझे दे दीजिए, हाफ ऑफ द मैंगोज आमों का आधा हिस्सा, जो आप आम को लेकर के भाग जा रहे हैं उसका आधा हिस्सा तो कम से कम मुझे दे दीजिए। लेकिन क्या होता है, बट हिज फ्रेंड डिड नॉट स्टॉप, बट हिज फ्रेंड क्योंकि उस बट लेकिन हिज फ्रेंड उसका मित्र जो था डिड नॉट स्टॉप नहीं रुका, वह नहीं रुका दोस्तों, क्योंकि उसके मित्र को बताया गया था, वह नौकरानी बताई थी कि वह तुम्हारी नाक को काटने के लिए फैन कर रहा है। जब उसे दौड़ा रहे थे तो दोस्तों वह जान रहा था यह मेरी नाक को काट डालेगा अगर पकड़ेगा, इसीलिए भागता हुआ चला जा रहा था। और क्या होता है, सो तिलक रत्नमान केम बैक होम, सो इसीलिए तिलक रत्नमान जो था केम बैक वापस आ जाता है, होम माने घर, वह वापस घर आ जाता है। और क्या होता है, ही फॉरगेट अबाउट द मैंगोज, ही फॉरगोट दोस्तों फॉरगेट माने होता भूलना, वह भूल जाता है अबाउट द मैंगोज आमों के बारे में, वह आम के बारे में तो भूल ही जाता है क्योंकि वह उसको बता दी थी नौकरानी की आम हो तो लेके भाग गया, तो उसको डांट भी नहीं पड़ती है और उसकी नौकरी भी नहीं छूटती है। आगे क्या होता है, इंदुमती वाज ग्लैड, इंदुमती जो थी खुश हो जाती है, ड्यू टू के कारण, हर क्लेवरनेस अपनी चतुराई के कारण, सी वाज एबल टू सेव हर जॉब, और वह अपने जॉब को अपनी नौकरी को बचाने में जो था वह योग्य हो जाती है, सफल हो जाती है। तो दोस्तों आप देखें कि इस किस तरीके से इंदुमती अपनी चतुराई से अपनी नौकरी भी बचा लेती है और अपने मालिक को कैसे भड़का देती है और उसके मित्र को कैसे भड़का करके उन दोनों के अंदर नफरत पैदा कर देती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों यदि आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी प्रतिदिन लाते रहते हैं। हाँ दोस्तों यदि आपको कोई डाउट भी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।